आ रहा है एवेंजर्स डूम्सडे में, ये तो सबको पता है, पर उसकी टीम या आर्मी में कौन होगा ये मैं आपको आज बताऊंगा। और हाँ, मैं यहाँ एविल एवेंजर की टीम की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में आप इतने समय से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर डूम खुद से ज्यादा भरोसा किसी के ऊपर करता है तो वो खुद डॉक्टर डूम है। इसीलिए एक लेडी डॉक्टर डूम का भी रूमर सामने आ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ जो लेडी डूम हमें दिखने को मिलेगी वो कैप्टन कार्टर के जैसा फोर्सफुली बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि वो बस असली डूम का एक मोहरा होगी। अब डूम के आर्मी 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं जो कि आज तक हमें कॉमिक्स में दिखे हैं, जिसमें से सबसे फेमस है डूम बॉट्स, वहीं दूसरा है पार्लियामेंट ऑफ डूम और तीसरा आता है सारे डूम वेरिएंट्स का बाप डूम अबव ऑल। एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डूम की एंट्री का स्केल समझने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि डूम कभी अकेला नहीं आता। जब डूम आता है तो उसके साथ आता है वॉर, डिसेप्शन और मल्टीवर्स मैडनेस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पार्लियामेंट ऑफ डूम के बारे में, जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एमसीयू में आराम से फिट हो सकता है। तो गाइस, जैसे काउंसिल ऑफ कैंग को हमने एमसीयू के अंदर देखा है, वैसे इंटर डायमेंशनल काउंसिल ऑफ रीड्स एग्जिस्ट करता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। इसको फॉर्म किया था 3 अल्टरनेट यूनिवर्स के रीड रिचर्ड ने, जिन्होंने अपने यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया और फिर वहां शांति कायम की। हर वो रीड जिसने द ब्रिज यानी कि एक ऐसा पोर्टल जिससे दूसरे यूनिवर्स में जाया जा सकता है उसको बनाया है, उसी को मौका मिलता है इस टीम का पार्ट बनने का। जब अर्थ 616 का रीड ने द ब्रिज को बनाया तो उसको भी ये मौका मिला, जहां उसे सिर्फ 2 रूल फॉलो करने थे। पहला, अपने फैमिली को छोड़ना होगा, वहीं दूसरा उस यूनिवर्स के डूम को कैद करके लोबोटमाइज करना होगा, क्योंकि शांति कायम करने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी था। इनफैक्ट ये काउंसिल ऑफ रीड्स की जो टीम रहती है, ये अपने रीड को ये चीज दिखाते भी हैं कि कैसे इन लोगों ने कितने सारे डूम को कैद किया है। पर अर्थ 616 का रीड इस ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि वो अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता था, प्लस बीइंग अ हीरो वो अपने दोस्त जो कभी कभी विलन बन जाता है यानी कि डॉक्टर डूम को लोबोटमाइज नहीं कर सकता था। जिसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर तुम भी चौंक जाओगे, क्योंकि ये जो इंटर डायमेंशनल काउंसिल ऑफ रीड था, जो कि इतना पावरफुल खुद को दिखा रहा था, जिसने शांति कायम कर दी थी, वो लोग मैड सेलेस्टियल से हार जाते हैं। और गेस करो कि उस मैड सेलेस्टियल को कौन हराता है? उसको हराता है अर्थ 616 का रीड, जिसकी मदद करता है फ्यूचर से आया फ्रैंकलिन रिचर्ड। सो अर्थ 616 के रीड का ये डिसीजन कि वो काउंसिल ऑफ रीड नहीं ज्वाइन करेगा, ना सिर्फ उसके यूनिवर्स को बचाता है, बल्कि मैड सेलेस्टियल जो आगे जाके कई सारे यूनिवर्सेस को खत्म करता उनको भी बचाता है। अब जब मैड सेलेस्टियल काउंसिल ऑफ रीड्स को खत्म कर देता है तो उसके साथ सारे ब्रिज भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन उसको रिवर्स इंजीनियर करके वैलेरिया रिचर्ड ठीक करती है और उसके बाद वो ये जगह डूम को सौंप देती है एक काम करने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो डूम रहता है वो काउंसिल ऑफ रीड के ठिकाने पर जाता है, जहां पे तबाही मची होती है और कोई भी रीड नहीं बचा होता है। वहां पे इन्फिनिटी स्टोन्स रहते हैं, उसको वो उठाता है और फिर देखता है कि जितने भी डूम वहां पे मौजूद थे अल्टरनेट यूनिवर्स के, वो लोग वहां पे कैद हैं, जिन्हें वो आजाद कर देता है। और इसके बाद वो सारे कैद डूम अर्थ 616 के डूम को अपना हेड मानते हैं और ये उसकी आर्मी बनती है। अब सेम चीज हमें एमसीयू में भी होते हुए दिख सकता है, जहां वैलेरिया रिचर्ड को एज लेडी डूम दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये बच्ची भले ही फैंटास्टिक फोर के फैमिली का पार्ट हो, पर ये डूम के तरफ ज्यादा रहती है। इनफैक्ट डूम भी इसको अपनी बेटी जैसा मानता है, तो इस तरीके से लेडी डूम को लाया जा सकता है बिना डॉक्टर डूम के वैल्यू को कम किए। इसके अलावा इस कहानी को एमसीयू में दिखाना सबसे आसान होगा, क्योंकि उन लोगों ने काउंसिल ऑफ कैंग को दिखा रखा है। तो ऐसा वो लोग दिखा सकते हैं कि काउंसिल ऑफ कैंग ने ही सारे डूम वेरिएंट्स को कैद करके रखा होगा, जिसको आरडीजे का डॉक्टर डूम आजाद करता है लेडी डूम यानी कि वैलेरिया की मदद से, जैसा कॉमिक्स में हुआ था। और इसके बाद से ये आर्मी डॉक्टर डूम यानी कि असली डूम को फॉलो कर रही होती है, जो कि काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो ही हू रिमेन्स था उसने एक ऐसा टाइमलाइन बना दिया था जिसमें डॉक्टर डूम था ही नहीं। इसका मतलब कैंग के जो वेरिएंट्स है या फिर कैंग है, वो शुरू से ही डॉक्टर डूम के वेरिएंट से डरता था, इसीलिए उसको किसी भी टाइमलाइन में नहीं रहने दिया और उसके जो कहानी है उसको बदल दिया और उसको आयरन मैन बना दिया सैक्रेड टाइमलाइन के अंदर। अब कई लोगों को लेडी डूम नाम सुनकर ही शायद लग रहा होगा कि भाई इसको क्यों ला रहे हो, क्योंकि उन्हें आरडीजे की डूम की भौकाली देखनी है। तो भाई मैं आपको बताता हूं मार्वल मल्टीवर्स के सबसे भौकाल डॉक्टर डूम की कहानी, जिसको सब सुप्रीम डूम के नाम से जानते हैं, यानी कि डूम अबव ऑल।
नाम से ही समझ गए होंगे कि उसने अपना नाम किसके ऊपर रखा है। तो भाई ये जो डूम था वो इतना खतरनाक था कि इसने ना सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया बल्कि उन्हें टॉर्चर किया। लेकिन जब इतने में इसका मन नहीं भरा तो ये दूसरे यूनिवर्स जाकर वहां के डूम को हरा कर टॉर्चर करता और उनसे पावर ले लेता, क्योंकि डूम के जो सूट की पावर थी वो किसी क्लोज वन के सैक्रिफाइस देने पर ही उसको मिलती, और उसने अपने यूनिवर्स में जितने भी क्लोज वन थे उनके सैक्रिफाइस दे दिए थे। इसीलिए ये दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर डूम को टारगेट करता है, क्योंकि वो खुद से ज्यादा किसी को भी प्यार नहीं करता, और ये चीज काम कर जाती है। लेकिन पावर रिन्यू होने के बाद वो अपने डूम वेरिएंट को मारता नहीं, बल्कि उन्हें दो चॉइस देता है कि वो उसकी आर्मी को ज्वाइन करे या फिर टॉर्चर होते हुए मर जाए, जिसमें से कुछ तो सरेंडर करते हैं पर कुछ का स्वाभिमान इतना बड़ा होता है कि वो डेथ चूज करते हैं, वो भी बाय टॉर्चर। और सबसे हार्ड बात ये था कि जब भी कोई डूम वेरिएंट इसकी आर्मी ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहला कमांड जो डूम सुप्रीम देता है वो ये रहता है कि वो खुद का जीव काट ले, ताकि उसके आर्मी सिर्फ उसकी बात माने, ना कि उसको एक शब्द भी बोले। सो चांसेस है कि मार्वल वाले इस डूम को दिखा सकते हैं, और इसीलिए उसके वेरिएंट्स के दिखने के इतने रूमर्स आ रहे हैं, क्योंकि इसी स्टोरी लाइन के अंदर हम लोगों ने डूम के कई सारे वेरिएंट को लोकी के कई सारे वेरिएंट से लड़ते हुए देखा था। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं इस कहानी को भी कवर कर सकता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हो सकता है कि ये सब जो हम लोगों को रूमर सुनने को मिल रहा हो वो बस एक डिस्ट्रैक्शन हो, और हमें एट द एंड ऑफ द डे डूम वेरिएंट्स नहीं बल्कि डूम बॉट्स ही देखने को मिले, क्योंकि ये सिर्फ मेटल के रोबोट्स नहीं है, ये विक्टर वॉन डूम के रिफ्लेक्शंस है, एक परफेक्ट कॉपी जैसे। हर डूम बॉट डूम के जैसा बोलता है, चलता है, सोचता है। कॉमिक्स में कई बार फैंटास्टिक फोर ने सोचा है कि उन्होंने डूम को हरा दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक डूम बॉट था। ये चीज डूम का सबसे बड़ा वेपन है, जिनके मदद से वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कभी कोई सोच ही नहीं पाता कि सामने असली डूम है या फिर एक मैकेनिकल मास्क। 1962 के फैंटास्टिक फोर इशू 5 में सबसे पहले इन बॉट्स को दिखाया गया था। तब से ये डूम के लैटवेरिया के फोर्ट्रेस के गार्ड हैं, उसके सोल्जर्स हैं, और कभी कभी उसके डुप्लीकेट बनकर पूरी दुनिया में मिशंस कंप्लीट करते हुए आए हैं। जब डूम खुद रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो अपने डूम बॉट्स को भेजता है। मतलब एमसीयू में जब भी डूम सामने आएगा तो हम सबके मन में ये सवाल रह सकता है कि क्या ये असली डूम है या फिर एक मशीन। इनफैक्ट जो डॉक्टर डूम की कहानी आप सुनते आए हो, जिसके पैनल्स आपको दिखाए गए हैं, उस कहानी को बताने वाला भी एक डूम बॉट ही होता है। ये अल्ट्रॉन के ड्रोन्स के जैसा नहीं है, ये ज्यादा पर्सनल होगा, ज्यादा डेंजरस। एमसीयू को हमेशा रोबोट आर्मीज दिखाना पसंद है, इसीलिए अल्ट्रॉन सेंट्रीज, स्टार्क ड्रोन्स, आयरन लीजन और अल्ट्रॉन बॉट्स को अभी तक इतने बार दिखा दिया गया है। अब डूम के बॉट्स के साथ वो स्केल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वैसे भी डॉक्टर डूम को आरडीजे प्ले कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए आयरन मैन की उस अल्टीमेट सपने के लिए जैसा होगा, जहां उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये कहा था कि सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड फॉर द सेफ्टी। ये एक चांस भी देगा एवेंजर्स को फाइट करने के लिए, क्योंकि असली डूम अगर सामने होगा तो इन लोगों के टिकने के चांसेस तो ना के बराबर है। पर हाँ, ये लोग डूम बॉट्स को हरा सकते हैं, जिसको देख के ये लोग एक माइनर विक्ट्री के जैसा सेलिब्रेट कर सके। सो गाइस, ये था डूम के आर्मी का पॉसिबिलिटी, जिससे आरडीजे के डूम की भौकाली इतनी बढ़ सकती है कि आज तक के जितने भी विलेंस दिखे हैं वो सब पानी कम लगे। तुमको कौन सा डॉक्टर डूम का आर्मी देखना है या फिर कौन सा डॉक्टर डूम देखना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसको कमेंट से क्वेश्चन वाले वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।